हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स किसी भी कंपाउंड के कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स में एक्चुअली दो तरह के पार्ट आते हैं। एक आता है कन्फर्मेशनल और दूसरे आते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। अब होता कुछ ऐसा है, कन्फर्मेशनल जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, इसलिए उनको ट्रू आइसोमर्स ना मानते हुए उसको स्टीरियो आइसोमर्स में काउंट हम नहीं करते। कॉन्फ़िगरेशनल में फर्दर दो पार्ट आते हैं। एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा आता है ऑप्टिकल, यानी हमको इन दोनों को काउंट करना है। तो बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे पहला ये एग्जाम्पल। अब इन क्वेश्चंस में मैं थोड़ा एजम्पशन लूंगा कि आपको बेसिक्स जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के आते हैं, तभी आप इसको और समझ पाएंगे, है ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पुराने वीडियोस को देखिए और फिर इस पर वापस आइए। तो देखिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आप ध्यान दें तो ये जो सेंटर आपने देखा, ये सेंटर है कायरल सेंटर, और इस कायरल सेंटर की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। यानी इस क्लोरीन को जब मैं वेज में लूँगा और इस क्लोरीन को जब मैं डैश में लूँगा, ये दोनों एंटिटी एक दूसरे के क्या होंगे, एनाइसोमर्स होंगे, जिनका प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति बिहेवियर क्या रहेगा, एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये दो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स ही स्टीरियो आइसोमर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए, दो हुए, है ना। तो स्टीरियो आइसोमर्स में स्ट्रक्चर्स दैट इज कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में वी हैव टेकन CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। अब अगर इस केस में हम देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों शो कर रहा है। अब अगर मैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाता हूँ तो अगर मैं बॉन्ड लाइन का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे एक बार मेथाइल एंड क्लोरीन विल बी ऑन द सेम साइड, और एक केस में ये दोनों जो होंगे ये क्या आएंगे, दे विल बी ऑन द अपोजिट साइड। हेंस इसके कितने आइसोमर्स आएंगे, दो आइसोमर्स आएंगे। आइए देखते हैं अगला केस। इस एग्जाम्पल में अगर हम ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ये पाई बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है और ये सेंटर कायरल है जिसकी वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो अगर हम इसके आइसोमर्स बनाते हैं तो पहली बार मैं इस पाई बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन को सिस मान के चलता हूँ। अगर मैंने इसको सिस मान के चला तो ये क्लोरीन जो है एक बार वेज पोजीशन पे लाई करेगा और अगली बार यही क्लोरीन डैश पोजीशन पे लाई करेगा, जिसमें ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के एनाइसोमर्स कहलाएंगे। अगले ही केस में मैं इस पाई बॉन्ड के क्रॉस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को लूँगा और एक बार क्लोरीन को वेज पे लूँगा और एक बार क्लोरीन को मैं डैश पे लूँगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। इन दिस केस अगर आप ध्यान दें कि ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है और इस पूरे सिस्टम के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो हो रहा है। तो ऐसे केस में आप सिर्फ ऑप्टिकल बना लें तो आपके ज्योमेट्रिकल भी ऑटोमेटिकली साथ के साथ बन जाएंगे। देखते हैं कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस Cl को और ब्रोमीन को दोनों को ही मैंने अबव द प्लेन ले लिया है, दोनों को यानी वेज पोजीशन पे लिया है। अब मैंने क्या किया है, किसी एक एटम को मैंने डैश पे लिया। एक बार मैंने Cl को डैश पे लिया, ब्रोमीन को वेज पे लिया, और एक बार मैंने क्या किया, Cl को वेज पे ले लिया है और ब्रोमीन को किस पे लिया है, डैश पे लिया है। और लास्ट केस में मैंने क्या किया है, मैंने दोनों को डैश पे लिया है, Cl को भी ब्रोमीन को भी। अब देखिए, ये जो चारों आइसोमर्स हैं एक्चुअली दे आर आइसोमर्स। जैसे अगर मैं बात करूं, इसको मैं नाम दूं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको मैं नाम दूं फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ एक दूसरे के एनाइसोमर्स हैं। इन दोनों की RS कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी दैट विल बी डिफरेंट, और उसके अलावा सिमेट्री ना होने की वजह से दे विल बी एनाइसोमर्स। तो मैंने क्या बोला, अगर RS कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आती है और सिमेट्री नहीं होती तभी दोनों स्पीसी एक दूसरे के एनाइसोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पे 4 एनाइसोमर्स आएंगे। आइए देखते हैं अगला केस। अगले क्वेश्चन में वी हैव टेकन दीज टू क्लोरीन। अब इस केस में हम बिल्कुल सिमिलर वे से बनाएंगे। यहाँ पे हमने पहले दोनों Cl को वेज पे लिया, फिर मैंने एक Cl को डैश पे लिया और एक Cl को वेज पे लिया।
देन मैंने इन्हीं दोनों में से एक Cl को वेज पे लिया है और दूसरे को डैश पे ले लिया। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने दोनों Cl को डैश पे ले लिया। अब इसमें अगर आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम। अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट सॉरी गाइस, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा 180 डिग्री, तो आप फर्स्ट मॉलिक्यूल इजीली फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। और रोटेशन करने के बाद कोई भी चीज़ अगर सेम आती है, इसका मतलब वो सेम ही थी, तो रोटेशन करने से मॉलिक्यूल नहीं बदलता है। तो आपने देखा इस केस में आंसर 4 की बजाय क्या आया, 3 आया। द रीजन इज प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री।